हेलो डियर स्टूडेंट, इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं कि अगर हम मैट्रिक के एग्जाम में अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, हमारे टीचर अंग्रेजी नहीं पढ़ाए हैं, या हम अंग्रेजी में कमजोर हैं, या हम बिल्कुल ऐसे चीज का पढ़ाई किए हुए हैं जो अंग्रेजी हमारा डल है, मतलब बहुत कमजोर है, समझिए बहुत कमजोर है, तो उसको एग्जाम में कैसे लिखे कि हमारा नंबर भी अच्छा आ जाए, किसी कॉलेज में सिलेक्शन भी हो जाए, और हमारे कागज को यानी हमारे मार्कशीट को देखने के बाद कोई ये नहीं कहे कि हाँ ये इंग्लिश में कमजोर था। तो आप बिल्कुल अंग्रेजी अगर मैट्रिक में नहीं पढ़े हैं तो आसान भाषा में आपको चल रहा है समझाने आज कि कैसे अंग्रेजी में आप बोर्ड में लिखिएगा जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए, डेंगा पार हो जाए, नैया पार लग जाए। तो आज बताते हैं। तो मेरा टॉपिक रहेगा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ने के बाद भी यानी अंग्रेजी में कैसे लिखे, अंग्रेजी में कैसे लिखे, नहीं पढ़े हैं तो चलते हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मॉडल पेपर से हम देखेंगे पहले हमारा मॉडल पेपर क्या कहता है, यानी मॉडल पेपर में क्या है या किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे मैट्रिक के एग्जाम में। तब आप देखिए खूब गौर से, अगर आप देख लेते हैं ना जो कैसे पूछा जाएगा तो आज आसानी से आपका डेगा पार लग जाएगा, आसानी से आपका नैया पार हो सकता है। तो चलते हैं हम पहले मॉडल सेट का पेपर नंबर 1 उठाते हैं। आप बिल्कुल चुपचाप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, बिल्कुल ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, हम बताते चलेंगे, उसके बाद आप देखिएगा। मॉडल पेपर हम लेते हैं और उठाते हैं अंग्रेजी का इंग्लिश सेट नंबर 1। सबसे पहले बताएंगे मॉडल पेपर में हर विषय का 5 सेट दिया है, पांचों सेट को आप 2-3 बार रिवीजन मार लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है। कितना का है? ऑब्जेक्टिव है 50 नंबर का। तो ये 50 अंक का है, तो ऑब्जेक्टिव 50 अंक लाने के लिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 अंक को बनाना है। तो ये आप बाबू 5 बार उसको पहले रिवीजन मार लीजिएगा, यानी उसको थोड़ा मेहनत करके 2-4 घंटा देकर, कम से कम रोज 1 घंटा या आधा घंटा देकर ही उसको डेली यानी रिवीजन कीजिएगा, तो आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से हो सकता है। और हम कह रहे एक बात कह दे, अगर आप 5 सेट याद कर लेते हैं मॉडल पेपर का तो यानी मजाल नहीं है कि उसमें से 30 नंबर और 35 नंबर आपका नहीं आवे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में। बोर्ड के बाप देंगे, बोर्ड के बाप देंगे रे, यानी वैसा क्वेश्चन मॉडल पेपर से उनका ही कहना है कि 50% क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो हम पर FIR दर्ज होगा। यानी मॉडल पेपर से हम जब लेकर चलते हैं सब VVI क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मॉडल पेपर को याद कर लेते हैं 5 को सेट, तो हम गारंटी देते हैं आपको कि 40 नंबर तो लड़ना तय है। अगर 40 नंबर तो 35 तो किसी के बाप से नहीं रुकाने वाला है, 35 तो किसी के बाप से नहीं रुकाने वाला है। आप 5 सेट का रिवीजन कीजिए, और 5 सेट के रिवीजन करने के बाद मान लीजिए आपका 35 को नंबर रखा हुआ है इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, और 5 सेट आपको कंफर्म याद है इंग्लिश में, तब 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका पक्का है। अब चलते हैं कि सब्जेक्टिव कैसे लिखे। सवाल आता है कि सर सब्जेक्टिव तो हम पढ़े नहीं थे, हमारे कुछ लोगों ने बताया था कि सब्जेक्टिव पढ़ना यानी इंग्लिश पढ़ना मैट्रिक में पैर पर कुल्हाड़ी मारने का बराबर है। अदर विषयों पर ध्यान दिया जाए जिसमें नंबर जो जुड़ता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। तो हम बताएंगे कि अगर आप नहीं पढ़े तो सब्जेक्टिव कैसे लिखे। चलिए ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव जब शुरू होता है तो आता है सेक्शन बी। क्या होता है? सेक्शन बी। हम चल रहे हैं सेक्शन बी पर, देखने क्या दिया है। हम तो जानते हैं क्या दिया है, पहले पैसे दिया होगा 2-3 ठो, लेकिन हम आपको देख कर बता रहे हैं ताकि आपको लगे विश्वास हो। चलिए आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव 50, इसमें आप 35 बना लीजिएगा, 35 बना लीजिएगा। लेकिन सेक्शन बी में कहेगा, सुनिए सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में, कह रहा है कि पैसेज दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको पैसेज पढ़ना है, फिर और करके यानी OR अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है। यानी 1 नंबर में एगो ये पैसेज दिया है और इसका 4 क्वेश्चन दिया है। कई क्वेश्चन दिया है? 4 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। ये 4 क्वेश्चन मिलकर 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 अंक का है। फिर 7 अंक का जो है मतलब 1 नंबर का ये है, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, इस तरह है, ये 7 नंबर का है।
तो आप क्या कीजिएगा, बनाइए कैसे, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें से आंसर ढूंढिएगा। कहेगा सर आंसर आपको मिलेगा नहीं, हम तो मैट्रिक में तो इंग्लिश पढ़े थे नहीं, हमको तो ट्रांसलेट करने आता रहता नहीं। तो देखिए एक सही ट्रिक के लिए बोर्ड में कौन जाता है आपका लाइन बाई लाइन क्वेश्चन इंग्लिश में चेक करने, उतना टेंशन न लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन पढ़िएगा और जो चीज उसमें मिलेगा, लगेगा ये मिल रहा है उससे, वो फुल स्टॉप से लेकर ये फुल स्टॉप तक लिख डालिएगा। जब कुछ नहीं चाह रहा है तो वही चाह रहा है, जबकि ये होता है कि उस क्वेश्चन को समझा जाता है और अपने से ट्रांसलेट करके लिखा जाता है। उस क्वेश्चन को समझा जाता है और अपने से ट्रांसलेट करके लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ना पैसे समझ में आ रहा है और ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें देखना है कि इस टाइप का कहाँ मिल रहा है। ये देखेंगे इसमें क्वेश्चन इसमें कहाँ मिल रहा है और देखेंगे, और देखने के बाद उसको बना देंगे। क्या करेंगे, बना देंगे। इस तरह बाबू आपको सवाल दिए तो पैसे बनाने का आप जान गए कि इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका जो मिलेगा इसमें, फिर उसी टाइप का अगर मिलेगा तो उसी को लिख देंगे, एक दो लाइन लिख देंगे जिससे हमारा नंबर आ जाए। चलिए मानते हैं ठीक है हमारा सही नहीं होगा, 2 नंबर नहीं देते, 1 नंबर तो उनका बाप देंगे, 1 नंबर तो उनका बाप देंगे चेक करने वाले के, क्योंकि उनके पास भी बेटा है, वो अपने बेटे का भी उनको ख्याल है, वह नहीं चाहेंगे किसी के बेटा को, किसी के बेटियों को हम फेल कराएं। हमारे पास भी बाल बच्चे होते हैं, वो ये चीज सोचकर अगर उनके असल में सही बाप के औलाद थी, बेटा के औलाद बाप होंगे तो वो एकदम बढ़िया से पास कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद में कहेगा सर तो कैसा आप लग रहा है कि उन लोगों को कसम धरा रहे हैं, कसम थोड़े धरा रहे हैं, सबको अपने औलाद पर माया है। अगर उनके औलाद पर उनको माया होगा तो दूसरे के औलाद पर भी माया होगा। 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो जरूर देंगे। ठीक है, अगला सब बात चलते हैं। फिर इसके अथवा में करके एक और क्वेश्चन पूछेगा, एक और पैसे दिया हुआ है, उसका भी 4 क्वेश्चन है, उसका भी 4 क्वेश्चन है, तो उसको भी अब दोनों में से कोई एक बनाना है, दोनों में से कोई एक बनाना है। उसी तरह दूसरा नंबर में बात सुनिए, दूसरा नंबर में क्या करना है, दूसरा में पैसे दिया, वो भी 2 पैसे दिया है, एक ऐसा पैसे दिया है और 4 क्वेश्चन, फिर अथवा में और में करके वो करके फिर एक और पैसे दिया है और 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, दोनों में दूसरा में दोनों में कौन वो बनाना है। देखिए एक नंबर में 2 पैसे दिया है, दोनों में कोई एक बनाइए। दूसरा में 2 पैसे दिया है, वो अथवा में करके उस 2 में से भी कोई एक बनाइए, कोई एक बनाइए। तीसरा नंबर चलते हैं बाबू, जाते हैं तीसरा में पैसे जी, लेकिन वो पोयम वाला पैसे है, कभी है पोयम दिया हुआ है, कह रहा है कि पोयम को ध्यान से दीदी, पोयम को क्या कीजिए, यानी पढ़िए और पोयम को सही से क्या कीजिए, उसका क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जैसे सवाल सुनिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है बाबू, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी यहाँ पे पोयम दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के इसी में से ढूंढकर आंसर लिखना है। ये भी 6 नंबर का है, क्या नंबर का है, 6 नंबर का है और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है और अथवा करके और करके एक और क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन, इस पैसे को पढ़कर 3 क्वेश्चन दिया है लिखने के लिए, फिर इसको पढ़ के 3 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई बनाना है, इसमें भी दोनों में से कोई बनाना है, इसमें भी दोनों में से कोई बनाना है। तो हमारा पैसेज खत्म, हमारा पैसे खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म। यानी एक में पैसे 7 नंबर का, दूसरा पैसे दोनों में से कोई एक बनाइए 7 नंबर का, तीसरा पैसे दोनों में से कोई बनाइए 6 नंबर का, तो 7 7 14 6 20 और 20 नंबर का गदांश पैसे पूछता है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल कहता है बाबू, आप समझ लीजिए कि पहले 3 पैसे देंगे आपको। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, रीड द पोएम एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 क्वेश्चन दिया है, देखिए ए से लेकर जे तक 10 क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब आएगा, हमसे सवाल कीजिएगा सर कैसे 10 क्वेश्चन का जवाब दे, हम तो बुक कभी नहीं पढ़े थे सर, तो हमको बुक नहीं पढ़ाए थे, बुक पढ़ाए तो हमको याद से मना कर दिए, कहे कि इंग्लिश में मेहनत नहीं करना है। सर आप भी मना किए थे कि इंग्लिश में उतना मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है हम भी मना किए थे, लेकिन जानते हैं बाबू सबसे आसान तरीका तो निकाल अच्छा से निकालना है, मानते हैं। सुनो सब खूब गौर से, हमारे तरफ देखो यहाँ पे, अगर हम चलते हैं आपको ए नंबर क्वेश्चन लिखना है, चुपचाप क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन लिख दीजिए ए नंबर, आंसर लिख दीजिए,
और नहीं कुछ आता है तो जो क्वेश्चन है ना वही में व्हाट इज फलना आर कॉल्ड इज कॉल्ड कुछ लिख के भरी और इतना जरूर लिख दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ तक, खूब बढ़ा दीजिए, खूब याद लीजिए। एक काम कीजिएगा बाबू, जानते हैं अगर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो बीच में 2 लाइन छोड़िए, 2 लाइन छोड़िएगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू करिएगा। जानते क्या कहेगा, साहब चेकर देगा, बाप रे बच्चा कितना शॉर्ट में लिखा है, ये क्वेश्चन नजर यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है। आह क्या मजा आ रहा है चेक करने में। अरे चलो 4 नंबर कहीं तो 3 नंबर 2 ना लड़का ना है, फिर क्या मजा आ रहा है चेक करने में। वाह क्या मजा आ रहा है चेक करने में, ऐसे चेक करेगा। यानी बीच में हर 2 क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन छोड़िए, ये उसको सुटेबल लगे, अलग अलग लिखा है। अब एक में गजेट बजेट दीजिए तो कौन बात हो, थोड़े हो एक में लीजिए आपका। अब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा ना, एक दूसरे को लाकर कहीं पे जोड़ा, वैसे वाला काम मत कीजिएगा, एकदम सुटेबल ये लिखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो गया, तो यहाँ पे एगो यहाँ पे, ये सुंदर हर क्वेश्चन का नंबर देकर बढ़िया से लिखते जाइएगा, खूब सुंदर से लिखते जाएगा। हर एक क्वेश्चन पैसेज भी लिखिएगा तो उसमें भी एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। जैसे 1 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पे दे दिए, 2-3 लाइन में हो गया, फिर 2 नंबर का यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 2-3 लाइन में दे देंगे, फिर 3 लाइन। जानते हैं क्या होगा, एग्जाम में देखो बच्चा तेज है, क्या है, तेज है, उन्हें देखे गना है कि कौन सी है, कि लिखा था कि नहीं लिखा था, यहाँ देखे बच्चा तेज है। आज कितना सुंदर लिखा है, अलग देख के बाप रे बाप, इसका सही होगा, बहुत तेज है, फट मारेंगे, उनका कलम नहीं रुकेगा, समझ रहे ना। आप खुश होकर, वाह ऐसे ना बच्चे होते हैं, ऐसा में उसी तरह चलते हैं एक तरफ। और जानते हैं आपको शर्मा मानते हैं, आप ए लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, ए लिख रहे हैं, तो ए नंबर लिख रहा है, ए लिखकर उसी तरह खूब सुंदर से ए नंबर दे दिए, आंसर लिख दीजिए और खूब सुंदर से यहाँ से यहाँ पर खूब लिख दीजिए 4-5 लाइन 6 लाइन लिख दीजिए, लय कि हाँ लिखा है। कॉपी तो भरना जरूरी है, हो कॉपी तो भरना जरूरी है। फिर जब ए नंबर हो गया तो यहाँ सी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, सी डालिए, लगातार 20 सी बताइए ना तो डाउट होगा उसको। और सी नंबर लिखा तो उसको बी नंबर इसको नहीं याद है, सी नंबर याद है, सी लिख रहा है तो सी लिखिए। देखिए कहिएगा सब हम कौन चीज लिखेंगे, कथी लिखेगा ना रे, पैसे में से उठा के लिखो, उन्हें क्वेश्चन जोड़ो, कुछ लिखो, कहीं से कुछ लिखो ना, भरो ना, हम तुमको कर रहे हैं भर के ना, बाप नंबर दी तोरा को बुझाता, बाप नंबर देगा चेकर का, उनका पढ़े होते हैं, उनको क्वेश्चन तो याद है। बकरी चराते स्कूल में से जाते हैं कॉपी जांच कर रहे, अरे भाई हमारा कोई मुखालफत करेगा तो करेगा, हम जानते हैं, एगो चैप्टर वो को निकालेला जाता है स्कूल में, हाँ बाबू देखो आए हो पहला चैप्टर चलेगा, हाँ पहला पढ़ाया था ना रे, शुरू से पढ़ाए, शुरू से शुरू करेगा सब, ठीक है। फिर कौन 2 महीने के बाद जाएगा तो हाँ और सर पढ़ा रहे हैं, अरे दर्पण पढ़ा है सब, देख जाते हैं एक वो चैप्टर रटा रहता है सब, ठीक है। तो आप बिल्कुल जिस तरह बता रहे हैं उस तरह लिख करिए, उनका बाप नंबर रह जाएगा तो पूछिएगा। अरे हर साल इसी तरह ट्रिक अपने बच्चों को बताते हैं और यही ट्रिक पर हमारे बच्चे 400 से प्लस नंबर लाते हैं हर साल, लेकिन इंग्लिश में कभी किसी का 70 से कम नहीं रहता है, 65 से कम नहीं रहता है, ज्यादा नीचे आता है तो 60 से कम नहीं रहता है। हम जिस तरह कहते हैं उस तरह लिख करा जाता है, तो सब ट्रिक ना हम जानते हैं, सब ट्रिक से ना बताते हैं हर साल। कभी भी हम भी इंग्लिश में मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी 70 और 60 से कम नंबर हमारे बच्चा को नहीं आता है। तो यही ट्रिक है बाबू। तो आप इसी तरह 5 क्वेश्चन ए लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा, जे लिख दीजिएगा, आई लिख दीजिएगा, कुछ भी लिखकर 5 क्वेश्चन पहुंचा दीजिएगा, कुछ तो नंबर देंगे, जरूर लिखा हुआ तो नंबर मिलेगा। एक और बात चलते हैं, अब हम चलते हैं, आप जानते हैं बाबू जी और चीज मिला, जानता है सब, तू लोग नहीं ना जानेगा सब, हम ना जानते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर, किधर गए रे, हम गए, ओ हाँ यहाँ पे आओ। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ अबाउट द 60 से 70 वर्ड। पता है, हाउ आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, ए रोड एक्सीडेंट, मॉर्निंग असेंबली इन माय स्कूल, वैल्यू ऑफ टाइम, ऑल इज वेल दैट इट्स वेल। जैसे एक में कह रहा है हाउ आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, यानी आप अपने बर्थडे कैसे मनाते हैं, उसका मतलब पर्व त्योहार कैसे मनाते हैं, अपने बर्थडे कैसे मनाते हैं उसके बारे में लिखिए। एक रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना के बारे में लिखिए। या तीसरा मॉर्निंग असेंबली इन माय स्कूल, अपने स्कूल के सुबह का जो असेंबली होता है, प्रार्थना होता है, उसमें जो असेंबली होता है उसके बारे में लिखिए। चौथा वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व क्या है उस पर लिखिए। 5वां ऑल इज वेल दैट इट्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, इस पर भी एक पैराग्राफ लिखिए। ये 5 में से किसी एक पैराग्राफ को लिखिए। देखिए 5 को देगा, कोई एक लिखना है। जानते हैं क्या करना है,
कोनो के बारे में तक याद कहाँ से, कोनो के बारे में आप जानते हैं हिंदी में, कथी में हिंदी में जानते हैं, हिंदी में लावा जोड़ साफ टूटल फाटल इंग्लिश देकर जोड़ दो, क्यों तरह गलती सही ट्रांसलेट करो, लिखो, रगड़ो, इज कॉल्ड आर कॉल्ड करो उसी तरह। हाँ साफ कहो, रोड एक्सीडेंट लिखना है, चाहे मानते हैं लिखना है समय का महत्व है, कुछ भी लिख दो। हाँ साफ लिखो, टाइम इज टाइम है, साफ हिंदी लिखो, हमारे लिए महत्व है, साफ ऐसे लिख दो सब हिंदी में, ठीक है। साफ कुछ टूटल फोटल इंग्लिश जोड़ के ना आवे तो हिंदी में टाइपिंग करता है सब ऐसे जैसे वे लिखो सब, रे हिंदी मैसेज करता है सब वे लिखो सब, टूटल फूटल इंग्लिश, हाँ आओ सब लिखो सब, कुछ लिखो, साफ हिंदी मारो तो लिख रहा है सब हिंदी, अब हो रहा है इंग्लिश के स्पेलिंग है, कहेंगे ना कहेंगे। एगो समय का टाइम लिख दो सर, टाइम हमारे लिए ना, हमारे लिए बहुत, देख रहा है सब, टाइम हमारे लिए बहुत कीमती, पढ़ियो उनका पढ़े का टाइम बा, उनका पढ़े का टाइम बा, क्या हो गया, उनका पढ़े का टाइम बा, उनका काम बा चुपचाप चले के। तो इस तरह कि उसी तरह टूटा फूटा जो नहीं आता है तो कुछ पैसे जो में से, कुछ पैराग्राफ में से, कुछ सर्वर में से, कुछ सर्वर में से केरम से ढूंढ मूढ़ के लिख दो साहब। कितना 60 से 70 वर्ड है, 60 से 70 वर्ड, यानी 60 से 70 वर्ड का मतलब हुआ कम से गिन लो सब, या आधा पेज से थोड़ा ज्यादा, आधा पेज से थोड़ा ज्यादा लगभग लिखिएगा सर, 60 से 70 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद से आपको 5 नंबर मिल गया। अगला सवाल कह रहा है, यह भी बहुत तरीका है लिखवाने का, ये लास्ट सवाल आपके लिए रहेगा। और देखिए 6 सवाल दिया है, आपको हम पढ़ाए थे, बताए थे या नहीं बताए थे, तो जो नहीं जानते वो ट्रिक समझे है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मैट्रिक का ट्रिक हमसे चाहिए, जो किस एग्जाम में कैसे लिखे, किस विषय में क्या लिखे, हम कुछ नहीं पढ़े हैं तो बताने के लिए हम तैयार हैं। चलिए कह रहा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन नंबर 6 to 11, यानी 6 से लेकर 11 तक 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन के जवाब दे। तो इसमें जानते हैं क्या दिया है, जैसे फादर पर कोई लेटर लिखने के लिए, मदर के पास कोई लेटर लिखने के लिए, फ्रेंड के पास कोई लेटर लिखने के लिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास, हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो सबसे तरीका है, बेस्ट तरीका, अगर आपको याद है, आपको याद जरूर होगा, हमको उम्मीद है, अगर आपके प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन याद है, अगर आपके हेडमास्टर के पास लिखने के लिए याद है, या अपने पिता के पास कोई लेटर लिखने के लिए याद है, तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करें, देखा भाई वो खंड लेके चाहिए, देखो सब खूब गौर से, ये खंड लेके चाहिए, पर खंड लेके लिखेगा, बता रहा है ये है माय डियर फादर, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, कुछ लिखो सर ना, यहाँ पे लिखना चाहिए खूब डियर, खूब जमा के, यहाँ पे लिखना चाहिए माय डियर फादर ऐसे में, और यहाँ पे लिखो तो ना एग्जाम हॉल फल्ला जगे और डेट फला लिख दिया साहब। जब इतना काम हो गया तो एक तरीका है, वो आधा पर से चलेंगे, कब चलेंगे, आधा पर से दिया होगा आपकी किताब में, 1-2 लाइन याद कर लीजिएगा, 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 और नहीं याद कीजिएगा तो टूटी फूटी भाषा में ट्रांसलेट कीजिए।